अपनी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब गहलोत सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए इसी बजट सत्र में बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022 नाम दिया गया है। बिल में नकल रोकने के लिए दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। इस बिल को लेकर सबकी नजर है। कैसा हो विधेयक, क्या होंगे प्रावधान, जनता क्या सोचती है, जनता क्या राय है, इसी मुद्दे पर जानने की युवाओं के मूड को जानने की कोशिश करेंगे। तो रीट पर चल रहे हंगामे के बीच सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान नया नकल विरोधी बिल लाने जा रही है। आगामी समय में बनने वाले इस कानून में परीक्षार्थी कड़े प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले और नकलचियों पर कानून में कठोर सजा का प्रावधान होगा। मौजूदा रीट परीक्षा के कारण इस कानून की मांग भले ही तेज हो चली है, लेकिन युवा चाहते हैं कि मजबूत कानूनी प्रावधानों के साथ ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार खास तौर पर ध्यान दे। देखिए क्या है नए नकल कानून पर युवा अभ्यर्थियों की राय। राज्य में बढ़ती पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार खास प्रावधान करने जा रही है। इस मौजूदा बजट सत्र में एक नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है, लेकिन इस नकल विरोधी कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए और कैसे इन घटनाओं पर रोकथाम लगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वो तमाम युवा मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पर कि आप लोग किस तरह का प्रावधान चाहते हैं। नकल विरोधी जो कानून आए उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो सज़ा का प्रावधान कम से कम 10 साल की सज़ा हो, साथ ही में उनकी संपत्ति कुर्क की जाए ताकि आगामी जो ऐसी कंपटीशन में कोई भी पेपर आउट करने से पहले ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करे कि वो पेपर आउट कर सके। इसलिए पहले तो अगर उसकी संपत्ति का डर रहेगा उसे, तो वह पेपर आउट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मैं पेपर आउट करूँगा तो इस सज़ा के तहत मुझे सज़ा हो जाएगी और मेरी संपत्ति चले जाएगी, तो एक तो डर रहेगा। ताकि क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहाँ शहर में रहते हैं, पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा है, शहर में रहना बहुत वो हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं रोकने पे, अभी भी जो रिट में पेपर आउट हुआ, अब बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो गया। बहुत से विद्यार्थियों ने मेहनत भी की थी, यहाँ पे दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश है। किस तरह के कड़े प्रावधान वाला कानून आप लोग आम अभ्यर्थी चाहते हैं? कानून इस प्रकार होना चाहिए कि जो नकल गिरोह है वो कुल मिला के उनमें डर पैदा हो, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनके परिवार जैसे उनकी कोई संतान उसको जैसे ऐसा करना चाहिए कि उसको भी आजीवन एग्जाम से डिबार कर दिया जाए। इससे उनके संतान के प्रति भी उनके अंदर डर रहे, तो ऐसा दुस्साहस नहीं करे। बार बार ये जो पेपर आउट हो रहे हैं उससे बेचारा जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो शहर में आके काफ़ी खर्चा करके पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी रीट में 3 साल खराब कर दिए लोगों के, अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया। एग्ज़ाम अभी प्रेजेंट में तो जितने लोगों को अरेस्ट करेंगे उनके कोई कानून इसलिए उनको सब है ही नहीं, इसलिए सबकी जमानत हो जाएगी और फिर वही काम करेंगे। और ऐसा गिरोह लगातार काफ़ी सालों से चल रहा है और ये तो पार्टी चलती रहेगी, पर हम बेरोजगार का न्याय होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रीट परीक्षा की तैयारी करता है एक अभ्यर्थी यहाँ जयपुर में आकर के प्रदेश के किसी कोने से, कितनी मेहनत करता है, कितना खर्च इस पर लग जाता है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर छात्र लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का किराया देते हुए और अपने गरीब किसान माँ बाप का मतलब यहाँ रखते हैं। तो इसलिए मैं राजस्थान गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से ये कहना चाहूँगा कि पेपर लीक पे सख्त से सख्त कानून लाए, क्योंकि पिछले 1 साल से रीट देख लो, पटवारी, JN सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। पिछली JN भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसको रद्द करते हुए दोबारा एग्जाम ली गई, दोबारा भी यही हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रद्द करने से कुछ नहीं होता, पेपर का कड़ा से कड़ा कानून लाए जिससे कि आगामी एग्जामों के लिए हम ढंग से तैयारी कर सके और गवर्नमेंट की ये जरूरी है। जो पेपर लीक के संबंध में जो देखा है हमने कि बीते दिनों जो प्रावधान किए गए थे और खासतौर पर रीट परीक्षा में भी ये कहा गया था कि कोई भी अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी ऐसा पाया जाता तो उसकी बर्खास्तगी होगी। आपको लगता है कि सभी परीक्षाओं में ये कमोबेश होना चाहिए? सभी परीक्षा में यही कमोबेश होना चाहिए जिससे वो आगे के आने वाले भविष्य में ऐसा गलत कदम नहीं उठाए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए
और उनको बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, वहीं आपसे बात करना चाहेंगे हम, किस तरह से आप देखते हैं रीट परीक्षा में जिस तरह के प्रावधान किए गए उसके बाद में भी नकल और पेपर लीक के मामले सामने आए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब जो भी प्रतियोगी परीक्षा रहे उसमें किस तरह के कठोर कानून लागू किए जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको संज्ञेय अपराध की उसमें लाया जाए, गैर जमानती हो, और इसमें कड़े नियम कानून बनाए जाए। और जैसे कि अभी सीबीआई की मांग चल रही है, तो इसमें जो कुछ बड़े राजनीतिक संरक्षण के लोग हैं उनका नाम आ रहा आगे, तो ये सीबीआई जांच हो, और जो बोलते हैं उसको इनकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए। यही हमारे मतलब जो बाहरी राज्यों में जिस तरह से करा गया है, अन्य राज्यों में हम देखते हैं यूपी हरियाणा, तो किस तरह से आप देखते हैं कि यही कानूनी प्रावधान उसी तर्ज पर हमें लागू करने चाहिए या फिर और कोई कठोर कानून की मांग आपकी? कानून तो कठोर होना चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों की डिमांड है विशेष तौर पर। और जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने जस्टिस से भी बात की थी, जब उन्होंने कानून की बात की थी कि हम विधेयक लाएंगे रीट एग्जाम से पहले, लेकिन इन्होंने एग्जाम की वैकेंसी निकालने के बाद अब बात कर रहे हैं। तो इस जो 62,000 की वैकेंसी आ रही है, इसमें हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वैकेंसी तभी आए जब विधेयक आए, उसके बाद वैकेंसी आए, ताकि इस वैकेंसी में जो घपला होगा वो उससे पहले कि घपला करने वाले 10 बार सोचेंगे। तो ये जो वैकेंसी आएगी इसके बाद ही हमारी डिमांड ये है कि पहले ये विधेयक आए, उसके बाद रीट की वैकेंसी आए। तो नकल विरोधी जो कानून लाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, उसमें युवा ये चाहते हैं कि अब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा यदि कराई जाती है तो उससे पहले इस प्रावधान को जरूर लागू कर दिया जाना चाहिए। ये कड़ा कानून जो है वो लागू हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के पेपर लीक और नकल से युवाओं को अपने सपनों को नहीं खोना पड़े और उनके भविष्य पर किसी तरह का कोई कलंक नहीं लगे, उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं सताए। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा की ज्यादातर युवा चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून बनना जरूरी है, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इस कानून को लेकर क्या है प्रदेश के युवाओं की राय? कोटा में युवाओं से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। नकल विरोधी कानून लाने जा रही है और ये नकल विरोधी कानून कितना युवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा, इसके लिए जानने के लिए हम खड़े हैं कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में और युवाओं से इनकी राय जानते हैं। सीधे हम युवाओं से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं ये जो नकल विरोधी कानून है कितना युवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा? सर, ये हमारे लिए काफ़ी बेकार है, क्योंकि हम जो फॉर्म भरते हैं, इतने पैसे लगा के फॉर्म भरने जाते हैं और उसके बाद हम पेपर देने जाते हैं, इससे हमारे समय की भी बर्बादी होती है और फिर पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा पेपर देना पड़ता है और शायद बहुत सी बार कैंसिल भी हो जाते हैं पेपर वगैरह। तो इससे हमारे समय की और पैसे की भी बहुत बर्बादी है। आपसे जानना चाहते हैं ये जो नकल विरोधी कानून है इसका क्या फायदा युवाओं को होगा? देखिए, कानून हर साल बनते हैं, कानून पहले भी बने हुए हैं नकल विरोधी कानून, लेकिन इस कानून के आने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि है ना हर साल वही होता है कि है ना किसी को सज़ा नहीं मिलती है, वही धांधली चलती है और बच्चों का भविष्य खराब होता है। इससे है ना गरीब बच्चों की जो पैसे लगा के जो यहाँ पे पढ़ते हैं कोटा सिटी वगैरह में, उनका वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और क्या बोलते हैं वो मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ और युवाओं से भी जानते हैं, आपसे जानते हैं कि ये बार बार जो पेपर लीक होते हैं इससे युवाओं को क्या फ़र्क पड़ता है? उनका टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादातर जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर कोटा में स्टडी करते हैं, उनके टाइम के साथ उनका पैसे का लॉस होता है और उनके पेरेंट्स उन्हें किस तरह से पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं और इतना करने के बाद भी उन्हें कोई इतना बड़ा लॉस होता है, उनके क्या होता होगा आई डोंट नो, बट उनके जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सारी वेस्ट जाती है और बाद में पता चलता है पेपर ही लीक हो गया है। तो फिर जो पैसे वाले लोग तो फर्क नहीं पड़ रहा है, जिनके पास पैसे नहीं है उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपसे जानना चाहते हैं ये बार बार पेपर लीक होते हैं तो क्या आपको लगता है कि युवाओं का भविष्य अधर में हो जाता है, उनका पैसा और समय खर्च होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। ये जो भी अभी पेपर लीक हो रहे हैं तो इनसे युवाओं के भविष्य भी खतरे में आ रहा है और स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा समय की बर्बादी हो रही है, इसे और कुछ नहीं। तो इससे युवाओं का भविष्य ही एक अंधेरे में जा रहा है जिसे माने जाते। तो कुछ और युवाओं से जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम बताएं और बताएं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके लिए जो नकल विरोधी कानून सरकार ला रही है उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है युवाओं के लिए? देखिए, सरकार को ये जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी कि नकल विरोधी कानून बने। सरकार को पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए था। इससे युवाओं का और छात्रों का भविष्य अंधकार में है, युवाओं का हौसला टूटा है
और बार बार परीक्षाओं में धांधली हुई है। रीट परीक्षा में नहीं बल्कि एसआई पेपर, लाइब्रेरी भर्ती, इन सभी में पटवारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है और सरकार को पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए। लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं, बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को हर छात्र पे, गरीब छात्र पे, सभी पे ही लागू करना चाहिए, ना कि प्रभावशाली लोगों पर, सभी पर ये कानून लागू करना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर युवाओं की ये राय यही कही जा सकती है, ये जो नकल विरोधी कानून है युवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि जो युवा बार बार परीक्षा देते हैं उनको न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि उनका पैसा भी खर्च होता है और उसका भविष्य अधर-जूल में लटका रहता है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो नकल विरोधी कानून को लेकर कोटा में युवाओं की अलग अलग राय है। ज्यादातर युवा चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून बनना आवश्यक है ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाया जा सके। इस कानून को लेकर क्या है प्रदेश के बेरोजगारों की राय? कोटा में युवाओं से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। विधानसभा सत्र शुरू है और सरकार नकलचियों पर नकेल लगाने में लगी है। नकलचियों पर कानून लाया जा रहा है, लेकिन जान लेते हैं युवाओं की क्या राय है कि क्या इस कानून का कुछ फायदा होने वाला है, क्या नकलचियों पर लगाम लग पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कि जो ये कानून सरकार लाने जा रही है कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? देखिए कानून के फायदेमंद साबित होने का सारा श्रेय तभी कुछ हो पाएगा अगर जो कानून है सरकार सही तरीके से एप्लीकेशन करे और कानून बहुत कड़े बनाए जाए, ताकि जो ये नकलचियों की जो गैंग है, जो भी पेपर लीक कराने में जो गिरोह सक्रिय रहते हैं, जो डरें कि अगर हम इस बार ऐसी कुछ चीज़ों में अब खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो अगली बार ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो सरकार कुछ स्ट्रिक्ट कानून लाए, जैसे उनके जीवन भर के उनके जो उनको परीक्षाओं में बैठने से उनके रद्द कर दिए जाए, उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे नीलाम कर दिया जाए। तो इस तरह के कड़े कानून अगर सरकार लाती है और उनको प्रभावी रूप से वो अप्लाई कर पाती है, तभी इन कानूनों का कुछ वो है, वरना ये कानून केवल बार बार भर्ती परीक्षाओं में जो ये पेपर लीक होता है, इससे भविष्य के ऊपर युवाओं के कितना बड़ा ग्रहण मानती हैं? ये ग्रहण तो पूर्ण रूप से मैं युवाओं के ऊपर मानती हूँ कि 3 साल, 4 साल, 5 साल वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जो थोड़ा बहुत सक्षम है वो वापस तैयारी कर लेंगे, उनके लिए पैसे की कोई वो नहीं है, लेकिन समय उनका भी कीमती होता है। लेकिन जो लोग जो गरीब तबके से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, उनके लिए जरा सा पैसा वो जोड़ के रखते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ रूम कमरे पे किराए पे लेते हैं, कोचिंग के लिए वो पैसा देते हैं, खाना पीना हर तरह का, जो ये 3-4 साल तक वो खुद को इसी काम के लिए समर्पित कर देते हैं। और क्या लगता है ये कानून नकलचियों पर शिकंजा कसने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ वहाँ तक मुझे कुछ उम्मीद है कि ये कानून लाने से कुछ हद तक, बहुत हद तक जो है नकलचियों पर लगाम कस पाएगी। आपको क्या लगता है कि कितना कारगर होने वाला है ये कानून? ये कानून इतना जब ही होगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, नहीं तो हर कोई यही सोचता है कि कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कोई पकड़ाई में आते नहीं है और हर बार यही प्रॉब्लम्स आती है कि कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई पेपर लीक हो रहा है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जब भी ये सब हो पाएगा। इस कानून पर आपकी क्या राय है जो सरकार लाने वाली है? कानून ऐसे हों जैसे टीचर्स पर, या फिर ऐसे कुछ कैमरेज जो होते हैं, जो प्राइवेट कैमरेज होते हैं, अंडरग्राउंड कैमरे से उनकी नज़र रखी जाए, ताकि वो भी डरे कि उनको तो पता होगा नहीं कि। क्या मानती है कि युवा जब परीक्षा में बैठते हैं तो पैसा और समय कितना लोगों का बर्बाद होता है? बहुत ज़्यादा कीमती है उनके लिए, बहुत ज़्यादा उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो कुछ नहीं, उनके तो दोबारा पैसा उनके पास खूब है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मेन चीज़ ये कि जो बच्चे जिनका पेपर ख़राब गया वो तो दोबारा दे लेंगे, मगर जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जो पेपर उनको पूरी उम्मीद थी कि नहीं इस बार तो हमारा सिलेक्शन होगा ही सही, तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि कितना कारगर होने वाला है ये कानून? सर, ये जो हालात बन चुके हैं ये इतनी आसानी से सुधर नहीं पाएंगे, परंतु अगर अब भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी गई तो ये सरकार युवाओं की नज़र से ज़रूर उतर जाएगी। मगर इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकार इस पे इतने कड़े नियम बनाए कि कोई व्यक्ति जो इस तरह की हरकत कर रहा है, कोई भले ही वो नेता हो या कोई भी हो,
वो उस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आगे जो ऐसा कृत्य करे उसकी ये करने से पहले रूह तक कांप जाए। बार बार जो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, इससे फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं? सर, ये बार बार जो पेपर लीक होते हैं, वैसे ही हम जानते हैं कि बेरोजगारी हमारे राज्य में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, परंतु रोजगार के अवसर सरकार द्वारा जो लाए जाते हैं उनमें भी इस तरह की धांधली जब सामने आती है तो युवा बुरी तरह से टूट जाता है। क्योंकि सब जानते हैं गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह से शहरों में भेजकर पढ़ाते हैं, उनका किराया देते हैं, उनकी फीसें देते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, किराए बढ़े हैं, बच्चों के हर चीज में यहाँ पे महंगाई है, फिर भी गरीब माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे करके। अगर फिर भी सरकार उनके लिए इस तरह के लगता है कि ये जो कानून है ये नकलचियों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाएगा? सर, ये तो तभी पता लगेगा कि कानून किस तरह से आता है, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, कमेटी किस तरह से कार्रवाई उन दोषियों पर करती है, तो उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि ये कानून कितना कारगर है। क्या लगता है कि जो कानून सरकार बनाने जा रही है उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से होने वाला है? जी सर, वो होने एक मिनट हटा दीजिए। क्या लगता है कि जो कानून है उसके बारे में क्या राय है, क्या राय रखते हैं जो सरकार कानून ला रही है? सरकार जो कानून ला रही है उससे पे यही राय है कि जो भी सरकार के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सभी हैं, वो कानून को देखते हुए उसकी पालना करें। और जो गरीब किसान के बेटे रहते हैं, जो बहुत सालों से 4-5 सालों से तैयारियां कर रहे हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, वो यहाँ कोटा सिटी में कहीं पे भी जाके कोचिंगें कर रहे हैं। उनको इस बार जिनके अच्छे नंबर से 135 प्लस थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार अपना सिलेक्शन पक्का है, पर इन नकलचियों की वजह से उनका जो सपना था वो बिल्कुल भी बुरी तरह से बिखर चुका है। पेपर लीक से पैसा और समय दोनों सर बर्बाद हो रहे हैं। पैसा जो गरीब वर्ग का छात्र है वो बेचारा घर से जैसे तैसे करके उधार लेके कैसे भी करके वो शहरों में आता है, शहरों में कोचिंग करता है। शहरों में कोचिंग का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, कमरों का भी बहुत ज़्यादा है, वो कमरा भी लेके रहता है, सारा काम करता है। घर वाले कैसे भी पेट काट के कैसे भी करके उसको पढ़ा रहे हैं, पर इन नकलचियों की वजह से उनका पूरा का पूरा सपना बेकार हो रहा है। आपको लगता है कि नकलचियों पर लगाम लग पाएगी कानून? मेरे को नहीं लगता भाई नकलचियों पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि 2018 के तहत एक अधिनियम जारी हुआ था जिसमें 9 तारीख के अखबार में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी किया था कि जो पेपर लीक करेगा वो कि अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन ऐसा मेरे को तो लगता, क्योंकि देश में ऐसे बहुत कानून बने, बहुत कानून बिगड़े, लेकिन लालचियों पर नकल नहीं लग पाएगी। और कानून पे जब पेपर लीक की तो जब रुक पाएगा, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल इसका पेपर लीक कराता है तो एक तो मान्यता रद्द कर दी जाए, और जिस जो पेपर में शामिल होता है लीक कराने वाला उसको चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसको आजीवन 7 साल की सजा का प्रावधान एवं उसको आजीवन किसी भी कार्यशैली या कोई भी पोस्ट उस पर। आपको क्या लगता है कि कितना कारगर होने वाला है ये जो नकल विरोधी कानून है? सर, मुझे यहाँ तक लगता है अगर इस पे जो भी एप्लीकेशन जो भी है रूल्स है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, पुलिस वाले लेके टीचर जिनको भी अपॉइंट करते हैं वो पेपर लेने के लिए, अगर और जहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी वो भी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो भी रूल बनेगा तभी ये कारगर होगा, अन्यथा तो पिछली जैसा लास्ट ईयर टाइम हुआ है वैसे ही होगा इस बार भी। कितना पैसा और समय का वेस्टेज मानती हैं? सर, स्टूडेंट्स के लिए पैसे का सर ऑब्वियसली अगर पेपर रद्द होता है तो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल इतने साल लग के मेहनत करता है किसी चीज़ पे और उसको फिर परिणाम मिलता है कि उसका पेपर रद्द हो गया। ऑब्वियसली वो इतना पढ़ाई करी तो उसको यही उम्मीद होती है कि वो अच्छा करके आए, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे और उसको यही रहता है कि हाँ उसका हो जाएगा सिलेक्शन, और फिर ये आता है कि रद्द हो गया है पेपर तो वो मेंटली फाइनेंशियली तो वो होते ही हैं वीक, जो गरीब होते हैं और अमीर भी होते हैं जो वापस कोचिंग पर मेंटली तो उन पर इतना प्रेशर पड़ता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या लगता है जो सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आ रही है उससे नकलचियों पर लगाम लग पाएगी या नहीं, आपकी राय? सर, क्योंकि इस बार जिस तरह से पिछली बार रद्द हुआ है पेपर तो इस बार पुलिस जो भी सरकार है सब बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाएगी और उसको फॉलो भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता है सभी का भविष्य अंधकार में जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस बार पेपर रद्द नहीं होगा और सरकार का जो भी रूल है वो अच्छे से फॉलो होगा। आपको क्या लगता है कि कितना ये जो कानून है वो कारगर सिद्ध होने वाला है और युवाओं के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? सर, कानून तो हर साल बनाए जाते हैं लेकिन कानून का फायदा तभी होगा जब उसको कड़ाई से लागू किया जाए सर, क्योंकि सर इस टाइम पे आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्योंकि सर आपने अभी पेपर लीक हो गया सर, इससे पहले पेपर लीक होते आ रहे थे, क्योंकि सर कानून तो पहले भी थे लेकिन उनको कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। लेकिन सर इस बार अगर थोड़ी सख्ती बरती जाए तो ही फायदा होगा।
तो सरकार कानून तो ला रही है, लेकिन जो कोटा के युवा हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है उस पर पूरा का पूरा दारोमदार साबित होगा। पूरा का पूरा दारोमदार इसी बात पर होगा कि कानून कितना सख्त बनाया गया है और उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है। जालोर के युवा चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। इसके लिए नकल विरोधी कानून भी कड़ा होना चाहिए। प्रदेश में लगातार युवा बेरोजगारों को निराशा हाथ लग रही है। वजह यह है कि कभी नकलची या फिर रीट गिरोह सहित अन्य प्रकार की जो टीमें हैं वो बार बार पेपर लीक कर देती है। ऐसे में युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लग रहा है। ऐसे में नकल विरोधी कानून को लेकर भी राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस तरीके से बार बार पेपर आउट हो जाते हैं और उसके बावजूद भी कोई कठोर कानून नहीं है, क्या कहेंगे? बार बार युवाओं को है, बेरोजगारों को निराशा हाथ लग रही है। कहने का मतलब राज्य सरकार को विधानसभा में ऐसा कोई कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कि युवा बेरोजगार लंबे समय से तैयारी करते हैं और उसके बाद में जब पेपर आउट हो जाता है तो उनके सपनों में एक कुठाराघात लग जाता है। तो अब सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, हम उनसे यही विनती करते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई कठोर कानून बनाओ ताकि इन नकलचियों उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हो कि इस प्रकार का पेपर आउट हो सके। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जो इस बार रीट परीक्षा दी और 130 से अधिक अंक आए थे। आपके 130 अंक आए, फिर भी रीट परीक्षा रद्द हो गई है। किस तरीके के आपके बार बार आप एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे में सरकार को किस तरीके का कानून बनाना चाहिए? कठोर कानून बनाना चाहिए। और मैं आपको 3 चीजें बोल रहा हूँ। एक तो अपने जो राज्य स्तरीय जो अपने परीक्षा प्रणाली है वो अपने सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 पॉइंट बता रहा हूँ कि एक तो समय सारणी जो परीक्षा की है वो फिक्स करनी चाहिए। दूसरी, जब भी विज्ञप्ति अपने निकलती है तो जो सिलेबस होता है वो पहले से निश्चित करना चाहिए। सरकार क्या करती है कि सिलेबस पहले दे देती है और फिर जब उनका मन करे तब उनमें संशोधित कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई फिक्स करना चाहिए। तीसरी चीज है नकल पर पूर्ण तरह से रोक लगाना चाहिए। इसके लिए कमेटी गठित करनी चाहिए और उनका पूरा एक जिम्मेदारी देनी चाहिए कि कोई भी भर्ती परीक्षा में नकल नहीं हो और इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला युवा बेरोजगार भी है। आप लोग भी बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बावजूद उसके निराशा हाथ लग रही है। अब सरकार नकल विरोधी एक कानून लाने जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, रीट जो सेकंड लेवल रद्द किया है तो उसके साथ साथ उनको फर्स्ट लेवल भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि घपला निकालने वाला कोई एक ही लेवल का पेपर तो निकालेगा नहीं, उसने दोनों लेवल के निकाले होंगे, इसलिए उसको भी रद्द किया जाए। अब नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है तो उससे क्या नकल पे लगाम लग सकती है? आपका क्या मानना है? पूरी तरीके से नहीं लगेगी। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से सर आपका मानना है, ये नकल विरोधी कानून को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है? सरकार के प्रयास अच्छे हैं, परंतु एक समस्या जरूर है, वो ये है कि अगर सरकार दंडनात्मक क्रिया करे, अगर सजा का प्रावधान कठोर हो तो मेरे ख्याल से इसका जरूर असर पड़ेगा। और साथ ही साथ पेपर के लिए, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि सरकार पेपर से संबंधित कार्य करने के लिए क्यों न आर्मी को उसमें शामिल करे। सेवा जो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अगर उनको उसमें शामिल करे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी हो, तो मेरे ख्याल से इस पेपर लीक को रोका जा सकता है। हमारे साथ कुछ और भी है, युवा बेरोजगार है। बताइए क्या किस तरीके के सरकार को प्रयास करने चाहिए ताकि नकल पर नकेल कसी जा सके? नकल के लिए सबसे पहले तो जैसे एसएससी है या फिर यूपीएससी है, इनका जो टाइम टेबल जैसे शेड्यूल फिक्स होता है, इसके अकॉर्डिंग ही छोटे लेवल की जितनी भी एग्जाम है उनका भी शेड्यूल होना चाहिए। और रेलवे का है, जैसे एनटीपीसी का हुआ अभी एग्जाम, तो उनको ऑनलाइन किया। जितना ऑनलाइन जितने भी एग्जाम है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम जितने भी होंगे, ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा नकल को रोकने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है सरकार के लिए। अगर ऑनलाइन होगा तो, क्योंकि पेपर जैसे होगा तो उस टाइम टेबल पे होगा, जिस टाइम होना चाहिए उसी टाइम होगा और उससे पहले पेपर लीक होगा नहीं। और ये सबसे अच्छा विकल्प है, ऑनलाइन जितना होगा वो अच्छा रहेगा। निश्चित तौर से जिस तरीके से ये हमारे साथ युवा बेरोजगार थे, जिन्होंने साफ तौर से